हेलो साथियों, मैं तरुण पाल और एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। देखिएगा, आज हम लोग सेकंड चैप्टर करेंगे। हमने संज्ञा को दो वीडियोस में हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्या करेंगे, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा रिलेटेड होगा टू संज्ञा, यानी कि संज्ञा से ही रिलेटेड होगा। और उस चैप्टर का जो नाम है तो वह है हमारा अध्याय 2। क्या है हमारा अध्याय 2 है अध्याय 2 और चैप्टर का नाम होगा सर्वनाम। चैप्टर का नाम क्या होगा? सर्वनाम। ठीक है, देखिएगा चैप्टर का नाम है हमारा सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या है? देखो, सबसे पहले हम जनरली इसको समझ लेते हैं। क्या होता है कि कोई भी एक स्टोरी है, यानी कि अगर जैसे कि कोई भी चीज है, उसको संक्षिप्त में से शॉर्ट करने के लिए उसको क्या करते हैं, हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट, जैसे कि बहुत सारे नाम में कोई एक नाम कई बार आ रहा है, तो उस नाम के स्थान पर हमें ऐसा क्या छोटा शब्द लगाना है जो हमें बार बार ना लिखना पड़े, और वही शब्द हमारा क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ बात करेंगे हम, जैसे इसको लिखेंगे, वे शब्द वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिएगा, मैंने लिखा वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। देखो संज्ञा, अब देखो संज्ञा को तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है कि संज्ञा, पूरा टॉपिक मैंने आपको बताया है और पीछे पढ़ाया है। तो देखो संज्ञा है, यहां हम लिखते हैं कोई एक सेंटेंस। अब हम सेंटेंस लिखेंगे, जैसे कि सेंटेंस है हमारा मोहन जा रहा है। अब इस वाक्य में अगर हम बात करें तो संज्ञा क्या है, तो आप सभी जानते हैं भाई, इस वाक्य में जो संज्ञा है वो क्या है? मोहन, ये संज्ञा है। और ये भी आपको पता है कि मोहन में किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन में किस प्रकार की संज्ञा है? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर इसी वाक्य को अब मुझे एक टास्क दे दिया जाए, क्या टास्क दे दिया जाए? मुझे एक टास्क दिया जाए कि इसी वाक्य को अब मुझे किस में परिवर्तित करना है, इसी सेंटेंस को मुझे अब परिवर्तित करना है सर्वनाम में, तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मुझे सर्वनाम में इसी सेंटेंस को परिवर्तित करना है तो मैं उसके लिए यहाँ किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूंगा कि यह सेंटेंस किस में परिवर्तित हो जाए? हमारा सर्वनाम में परिवर्तित हो जाए। तो देखिएगा, मैं यहाँ क्या लिखूंगा? वह जा रहा है। अब मोहन के स्थान पर मैंने क्या लिखा? वह जा रहा है। अब देखो, कोई भी चीज है, सपोज दैट आपके सामने कोई एक स्टोरी है, उस स्टोरी में अब देखो एक इतना बड़ा नाम है, जैसे आपने एक हुए हैं, हमारे लेखक हुए हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे, यानी कि कितना बड़ा नाम है। अगर हमने वो 10 से 15 बार लिख दिया तो भाई हमारा तो काम हो लिया। तो यानी कि सर्वनाम शब्दों में क्या किया गया कि पेन की स्याही कम खर्च हो और सेंटेंस आसान हो जाए, कोई भी चीज बार बार रिपीट ना हो, उसी को सही करने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहां हमने इस टास्क को क्या कर दिया? कंप्लीट कर लिया। जैसे हमने नेक्स्ट वाक्य लिखा, राकेश और स्वीटी जा रहे हैं। राकेश और स्वीटी जा रहे हैं। अब देखो, आपको पता ही है भाई, राकेश भी क्या है? एक संज्ञा है व्यक्तिवाचक, और स्वीटी भी एक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि दोनों का पर्टिकुलर एक नाम है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगी? संज्ञा है। एक आपस में क्या है? संज्ञा है। दोनों ही संज्ञा है और दोनों में ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी कि अब इस चीज को, अब हमें फिर से एक टास्क दिया गया और इस चीज को हमसे कहा गया कि अब आपको इस सेंटेंस को किस में परिवर्तित करना है? सर्वनाम में परिवर्तित करना है। तो जैसे ही हम इसको सर्वनाम में परिवर्तित करेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वे जा रहे हैं।
एक एक करके हम सभी सर्वनाम को देखेंगे और पता करेंगे कि कहाँ और किस प्रकार का और कौन सा सर्वनाम आता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मेनली अगर अब देखा जाए, मैं इसको कर देता हूँ इरेज, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, और नेक्स्ट पे क्या बात करेंगे कि सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार के बारे में। अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार, ठीक है, सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार। अब देखो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो मेनली 6 भेद होते हैं। अब वो 6 भेद कौन कौन से हैं, हम उन भेद को भी जानेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। देखो सबसे पहले आता है हमारा नंबर 1, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, शायद वहां दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पे आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 4 पे आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, देख लेता हूं मैं इसमें दिख रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, इसमें पूरा ही लगातार दिख रहा है, ठीक है। और नंबर 5 पे आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 पे आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो देखो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया सर्वनाम के भेद होते हैं 6, और 6 में सबसे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरे नंबर पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरे नंबर पे प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथे नंबर पे निजवाचक सर्वनाम, पांचवें नंबर पे संबंधवाचक सर्वनाम, छठे नंबर पे पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो प्रत्येक बुक में इनका कालक्रम या क्रम जो है वो अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार से। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई उस बुक में तो पहले या उस बुक में पहले है, ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है। इनका जो क्रम हो जाता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, बशर्ते हमने आना चाहिए कि 6 के 6 सर्वनाम कौन से हैं। यहीं पे एक बात कर लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा उत्तम पुरुष। नंबर 2 होता है हमारा मध्यम पुरुष। और नंबर 3 होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और नंबर 3 होता है हमारा अन्य पुरुष, ठीक है। तो देखिएगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आपको दिख रहा है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ तक आपको मेरा पूरा दिल बिल्कुल दिख रहा है। देखो उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, यानी कि वक्ता, अपनी बात को सबके सामने कहने वाला। तो जैसे अपनी बात को सबके सामने कौन कहेगा, या तो मैं कहेंगे या तो मैं, इसमें आता है नंबर 1 मैं आ जाता है, ठीक है, और आता है हम, मैं और हम, ये मैंने प्लस लगा दिया है। वो मैं आपको बताऊंगा भी कि मैंने यहाँ प्लस का यूज या इस्तेमाल क्यों किया है, ठीक है। नंबर दूसरे पे आता है मध्यम पुरुष में, यहाँ दिख सकता है, नहीं दिख सकता, चलो मैं यहाँ लिख देता हूं ऊपर, तू, तुम और आप। तू, तुम और आप, यहाँ हम एक एक करके जानेंगे और बात करेंगे एक एक करके इसको, ठीक है। तू, तुम और आप, और यहाँ भी प्लस का निशान बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे, यह, ये, वह, वे, ठीक है। तो देखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने आपको बताया, पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं भेद 3, और वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष में यहाँ सबके सामने प्लस है, सबके आगे प्लस है, वो मैं बताऊंगा आपको कि प्लस आपने क्यों इस्तेमाल करना है और क्यों नहीं करना है, मैंने प्लस क्यों लगाया है, ठीक है। देखो उत्तम पुरुष मैं, हम, यानी कि
आगे ये प्लस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये कारक विभक्ति के लिए लगता है। इनसे हम कारक विभक्ति बना सकते हैं। कैसे? मैं से बनाया, मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको। हम से बनाया, हम, हमने, हमें, हमारा, हमको। ठीक है, ये तो हो गए हमारे उत्तम पुरुष के। उत्तम पुरुष के मध्य आते हैं। मैंने आपको बताया उत्तम पुरुष होता कौन है? अपनी बात को कहने वाला। सपोज दैट मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यहाँ मैं उत्तम पुरुष हुआ। ठीक है, और आप मेरी बात को सुन रहे हो तो आप कौन होंगे? मध्यम पुरुष होंगे। जैसे तू, तुम, आप, यानी कि अगर मुझसे कोई छोटा है, मुझसे कोई छोटा है और अकेला व्यक्ति है, मुझसे कोई छोटा है और अकेला है, वहां हम तू का इस्तेमाल करते हैं। आगे, मुझसे कोई छोटा है परंतु बहुत सारे हैं, मुझसे कोई छोटा है परंतु बहुत सारे हैं, वहां हम तुम का इस्तेमाल करते हैं। और अगर मुझसे कोई बड़ा है, वहां हम आप का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे इनसे ही हम कारक विभक्ति को बना सकते हैं। जैसे तू, तूने, तुझे, तेरा, तुझको। आगे, तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको। आपसे आप, आपने, आपका, आपके, आपको। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष होता है, सपोज दैट मैं यहाँ से अपनी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, आप मेरी क्लास को सुन रहे हो। आप जब अन्य किसी व्यक्ति को, मेरी क्लास आपको अच्छी लगेगी और आप जब अन्य किसी व्यक्ति को मेरी क्लास को शेयर करोगे तो वो किस में जाएगा? अन्य पुरुष में जाएगा। ठीक है, यह, ये, वह, वे। ठीक है, आगे, आई होप मैं समझ सकता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम मेनली बात करते हैं कि यहाँ हम बात करेंगे, शायद यहीं पे बात हो जाएगी, नहीं हो पाएगी क्योंकि थोड़ा सा वो उसमें भी अभी लिखना है मुझे, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ इरेज। आगे देखते हैं हम क्या बात करने वाले थे। चलिएगा, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं, चलो आगे। अब आता है सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या। सर्वनाम शब्दों की, सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या, सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या, यहां हम बात करेंगे। देखो, सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है, यह हमसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखो, सर्वनाम के प्रकार या सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, परंतु सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या अगर आपसे पूछेगा तो आपने क्या बताना है? आपने बताना है 11। 11, 11 कौन कौन से होते हैं वो अब हम बात करेंगे। देखो, 11 होते हैं। जैसे मैंने लिखा मैं, तुम। मैंने क्या लिखा? जैसे मैं और तुम। सबसे पहले अब हम बात करेंगे 11 होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले लिख दिया मैंने मैं, तुम। फिर मैंने लिखा जो, सो। क्या लिखा मैंने? जो, सो। फिर मैंने लिखा यह, वह। नेक्स्ट मैंने लिखा आप। फिर मैंने लिखा कोई या कुछ, कोई या कुछ। उसके बाद मैंने लिखा कौन, कौन या क्या। अब देखो, सबसे पहले जब मैंने लिखा मैं और तुम, यहां हमारा कौन सा सर्वनाम हो गया? ये हमारा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, अब बार बार सर्वनाम लिखने की जरूरत नहीं है, मैं कोमा लगा दे रहा हूं। ठीक है, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे आप में निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। फिर उसके आगे कोई या कुछ में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई या कुछ में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और कौन या क्या में, कौन या क्या में क्या हो जाएगा हमारा? कौन या क्या में हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, ये लास्ट में लिख देता हूं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखो, मैंने आपको बताया सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है। सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या हमारी 11 होती है। अब 11 वो कौन कौन सी होती है? देखो, एक बार काउंट कर लेते हैं, हो सकता है कोई रह गया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरा हो गया। ठीक है, देखो मैं, तुम, ये किस में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। फिर आता है जो, सो। जो, सो आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम में। नेक्स्ट आता है यह वह। यह वह आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम में। फिर आता है आप आता है निजवाचक सर्वनाम में। नेक्स्ट आता है कोई या कुछ। कोई या कुछ आता है
अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। फिर आता है कौन या क्या, कौन या क्या आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो आई होप आपको ये सर्वनाम शब्दों की कुल 11 संख्या आपको समझ में आ गई होगी। इसको वाक्य में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं या कैसे इसका प्रयोग करते हैं वो अभी हम जानेंगे आगे, ठीक है। तो देखिएगा, अगर आपको ये याद है, इन 11 सर्वनाम से ही पूरा टॉपिक कंप्लीट है, इन 11 सर्वनाम पे ही पूरा टॉपिक कंप्लीट है, बशर्ते आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, मैं इसको कर देता हूँ इरेज। चलो देखो, आगे अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्टली निश्चयवाचक सर्वनाम की। ये फर्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। अगर हम बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम की, चलिएगा बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, इसको अगर हम बात करें मेनली बात करें तो इसको सबसे पहले इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, ठीक है। नंबर 1, अगर आपसे पूछता है निम्नलिखित प्रश्न निम्नलिखित विकल्पों में, ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो आपको हो सकता है चारों सर्वनाम उठा के दे दे, उसमें आपको एक निश्चयवाचक सर्वनाम भी दे दे। अगर आप जानते हैं, आपने पढ़ा है तो आप उसको बता सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बता सकते। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अब आप नहीं भूलेंगे, आपको याद रहना चाहिए कि संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। तो भाई संकेतवाचक सर्वनाम हमारा कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम को। चलिएगा बात करते हैं। देखो इसकी और डेफिनेशन, यह किसी निश्चित व्यक्ति, यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, या वस्तु का बोध कराता है। यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये नहीं लिख रहा हूं, यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। चलिएगा यहां लिख देते हैं 3 सेंटेंस। यह मेरी कलम है। एक, ध्यान रखना, यही समझने वाली बात है, यहां ही समझा जा सकता है इसको। नंबर 2, यह मेरी स्कूटी है। यह की जगह वह भी कर सकते हो, ये लो मैं वह कर देता हूं, वह मेरी स्कूटी है। आगे नंबर 3, वह मेरा पेन है। वह मेरा पेन है। समझेंगे, यहाँ बहुत मजा आने वाला है समझने में। देखो यह मेरी कलम है। अब आप इसमें संज्ञा शब्द बता सकते हैं, बिल्कुल जी हाँ। कलम संज्ञा शब्द होता है, स्कूटी संज्ञा शब्द होता है, पेन संज्ञा शब्द होता है। 3 संज्ञा शब्द होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, आपको यहाँ बताने की मुझे जरूरत भी नहीं है, ठीक है। यहाँ ये तीनों क्या है, संज्ञा शब्द है। परंतु यह कौन सा शब्द है भाई, भैया ये तो सर्वनाम शब्द हो गया हमारा। फिर आगे ये कौन सा शब्द है, सर्वनाम शब्द है। ये भी कौन सा शब्द है, सर्वनाम। यहाँ ये सर्वनाम है और आगे ये भी सर्वनाम शब्द है। फिर यहाँ भी यह भी सर्वनाम और ये भी सर्वनाम, ठीक है। तो देखो जब दो सर्वनाम संज्ञा से पहले हों, जब संज्ञा से पहले 2 सर्वनाम हो, वहां कौन सा सर्वनाम होता है, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इस चीज को आप अपने माइंड में बिठा लेना, ठीक है। यह चीज निकलने नहीं देना है। यही चीज है जो हमें निश्चयवाचक सर्वनाम को इजिली बताती है, ठीक। देखो यह मेरी कलम है, अब यह भी सर्वनाम हो गया, मेरी भी सर्वनाम हो गया। दोनों क्या है, दोनों सर्वनाम है।
कलम क्या है, हमारी कलम संज्ञा है, ठीक है। और ये संज्ञा से पहले जब दो सर्वनाम आ जाते हैं वहां निश्चित रूप से निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, डेफिनेटली। आगे, वह मेरी स्कूटी है, वह भी सर्वनाम, मेरी भी सर्वनाम, स्कूटी संज्ञा, कौन सा सर्वनाम, आंख मीच के लगा दो यार, गलत नहीं होने वाला है, कौन सा हो गया। आगे, वह मेरा पेन है, वह भी सर्वनाम, मेरा भी सर्वनाम, आंख मीच के लगा दो, नहीं हो पाएगा, गलत, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम ही रहेगा। आगे, बस, अब समझना है, देखो मैं ज्यादा परिवर्तन नहीं करूंगा, सेंटेंस में सेम यही रहने दूंगा। अब आप देखेंगे हम कैसे चेंज आउट करते हैं इस चीज को। देखो यहां देखिएगा, यह कलम मेरी है, ज्यादा फर्क नहीं होगा, यह कलम मेरी है, वह स्कूटी मेरी है, वह स्कूटी मेरी है, यह कलम मेरी है, वह स्कूटी मेरी है, वह पेन मेरी है, वह पेन मेरा है, इस तरह से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, वह पेन मेरा है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ समझेंगे इस चीज को, ये कैसे, बहुत समझने वाली चीज है, बहुत बारीक चीज है। देखो पीछे हमने जाना था संज्ञा क्या होता है, संज्ञा हमने जाना, कलम भी संज्ञा थी, पेन भी संज्ञा था, स्कूटी भी संज्ञा थी। अब वो क्या किया कि दोनों सर्वनाम को अलग कर दिया, एक सर्वनाम को मतलब दोनों सर्वनाम को क्या किया, कैसे किया उन्होंने, दो सर्वनाम और बीच में संज्ञा, दो सर्वनाम और बीच में संज्ञा। जब भी ऐसा होगा जब भी ऐसा होगा दो सर्वनाम और बीच में संज्ञा शब्द, दो सर्वनाम और बीच में संज्ञा शब्द, ध्यान रखें, याद रखें, आगे पढ़ेंगे, आगे के लिए आपको बता देता हूं। जब भी ऐसा होगा गाइस, वहां मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, वहां हमेशा सार्वनामिक विशेषण होगा, इस चीज को आप लिख लेना, वहां हमेशा सार्वनामिक विशेषण होगा, वहां हमेशा सार्वनामिक विशेषण होगा, ध्यान रखें इस चीज को। जब हम आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से इस चीज पे, विशेषण पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको भूलना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार नहीं, मैं आपको 10 बार बता रहा हूँ, जहां भी बीच में दो सर्वनाम के बीच में अगर संज्ञा शब्द है वहां हमेशा सार्वनामिक विशेषण होगा, उसमें आप निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया और मैंने आपसे पूछा, ठीक है, मैं यहाँ एक सेंटेंस आपको लिख देता हूँ और मैं यही आपसे पूछता हूँ, यह बोतल मेरी है, यह बोतल मेरी है, यह बोतल मेरी है। यहाँ आपको ऑप्शन दिए, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, ठीक है। यह बोतल मेरी है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, या नॉट, यानी कि नॉट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यह भी सर्वनाम, मेरी भी सर्वनाम, बीच में संज्ञा शब्द, और हम अच्छे से जानते हैं जब दो सर्वनामों के बीच में एक संज्ञा शब्द दे दिया जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, ना कि आप उसको अनिश्चयवाचक करेंगे, आप उसको अनिश्चयवाचक करेंगे या आप उसको निश्चयवाचक करेंगे। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स, यहाँ बहुत सारे मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग जो है संबंधवाचक लगा के आते हो, यह बोतल मेरी है। यहाँ पहले मैं भी ये गलती करता था, परंतु जब मैंने इस पे गहनता से अध्ययन किया तो अब मैं ये गलती नहीं करता हूँ। तो इसीलिए आपको ये चीज याद रखनी है कि इस चीज को आपको यहाँ हमेशा क्या लगाना है, नन ऑफ दीज लगाना है। इसमें क्या लगाएंगे, नन ऑफ दीज लगाएंगे। इसमें आपको संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक नहीं लगाना है, कदापि नहीं लगाना है। इस चीज को आपको याद रखना है, दिमाग में बैठा लो यार आप, ठीक है। चलिएगा, मैंने फिर से बताया, जब भी दो सर्वनामों के बीच में एक संज्ञा शब्द आता है वहां हमेशा सार्वनामिक विशेषण होता है, ना कि वहां निश्चयवाचक या संबंधवाचक होगा। याद रखेंगे इस चीज को। चलिएगा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा क्या होता है। चलिएगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 2 है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम अब ये आ गया है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अब हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते, क्या कहलाते हैं, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम
कहलाते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसके जो कीवर्ड्स होते हैं, इसके जो कीवर्ड्स होंगे, एक तो होगा कोई और एक होगा कुछ, कोई या कुछ। ठीक है, चलिएगा मैं सेंटेंस लिखता हूं, कोई या कुछ। जैसे नंबर 1 सेंटेंस मैंने लिखा, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। मैंने नंबर 2 लिखा, और नंबर 2 लिखा क्या मैंने, स्वाद में कुछ कमी है। स्वाद में कुछ कमी है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है। और फिर मैंने नंबर 3 लिखा, तुम्हारे लिए कुछ आया है। तुम्हारे लिए कुछ आया है। तुम्हारे लिए कुछ आया है। और फिर मैंने नंबर 4 लिखा, दूध में कुछ पड़ा है। दूध में कुछ पड़ा है। और मैंने फिर से नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तरुण सर में कुछ तो बात है। कुछ तो बात है। भाई अपना नाम लिख सकते हैं आप, मैंने अपना लिख दिया। ठीक है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई पता नहीं भाई कौन खड़ा है। दरवाजे पर कोई आया है, पता नहीं कौन आया है। फूफा है, मामा है, मौसी है, पता नहीं कौन है। दरवाजे पर कोई आया है। आगे, स्वाद में कुछ कमी है। अब ये नहीं पता क्या कमी है, लेकिन कुछ कमी है। आगे, तुम्हारे लिए कुछ आया है। अब ये नहीं पता क्या आया, परंतु कुछ आया है। दूध में कुछ पड़ा है। तरुण सर में कुछ तो बात है। अब कुछ तो बात है। ठीक है, चलेगा। देखो मैं आप सबको बताता हूं, कोई हमेशा प्राणीवाचक के लिए आता है। कोई हमेशा प्राणीवाचक के लिए आएगा। और आगे कुछ जो है वो वस्तुवाचक के लिए आता है। ये दोनों चीज आप याद रखेंगे, वस्तुवाचक के लिए आता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको किसी ने तो बताई नहीं होगी शायद, है ना। चलिएगा, लेकिन टीचर्स बहुत महान है और बहुत ऊपर तक बताते हैं। शायद मुझसे उसका इतना भी नहीं आता है। ठीक है, देखो कोई प्राणीवाचक के लिए आता है और कुछ वस्तुवाचक के लिए आता है। आगे, कोई, जैसे दरवाजे पर कोई आया है तो कोई व्यक्ति ही तो आएगा, कोई प्राणी ही तो आएगा, कोई जानवर ही तो आएगा। कोई कुत्ता आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यानी कि प्राणी जो सजीव है। ठीक, आगे कुछ आता है वस्तुवाचक के लिए। स्वाद में कुछ कमी है। अब हो सकता है स्वाद में कुछ कमी हो, यानी कि वस्तु की कमी हो सकता है नमक तेज हो सकता है मिर्च तेज हो सकता है नमक कम हो या मिर्च कम हो या मसाला कम हो या मसाला तेज हो। ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ आया है। अब कुछ हो सकता है, कुछ वस्तु ही तो आई होगी, कुछ वस्तु पार्सल में। भाई ऐसे तो नहीं कह सकते कि आदमी आया। अब जैसे ऐसा नहीं कह सकते स्वाद में कुछ कमी है। अब कुछ ये तो नहीं है कि भाई स्वाद में 2-4 आदमी डाल दो स्वाद सही हो जाएगा। भैया ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिएगा। दूध में कुछ पड़ा है। अब कुछ पड़ा है यानी कि पता नहीं भाई देखो क्या पड़ा है। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे दूध में कोई पड़ा है। अब कोई को तो नहीं कह सकते। मैं मानता हूं कि ये सेंटेंस एक अपवाद भी हो सकता है। इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि सेंटेंस अपवाद है। ये सेंटेंस यहां नहीं आना चाहिए। हो सकता है मच्छर पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, कुछ यानी कि मच्छर पड़ा है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम यहां देखें कि दूध में चीनी पड़ी है, तो अब यहां तो वस्तुवाचक हो गया। लेकिन अगर दूध में मच्छर पड़ा है तो यानी कि यहाँ अपवाद है। परंतु मैं इस चीज को बता देता हूं, यहाँ जो आयोग ने माना है इसको आयोग ने सबसे पहले तो आयोग ने इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रखा है। और दूसरी बात, अगर यहाँ उसने कुछ को लिया है तो वो उसने वस्तुवाचक के रूप में लिया है। ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, आगे आता है नेक्स्ट, तरुण सर में कुछ तो बात है। अब भाई कुछ तो बात है, कुछ वस्तु की बात ही होगी ना। अब ऐसा तो नहीं है कुछ तो बात है यानी कि कुछ में भाई 2-4 आदमी की बात है, ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा यहाँ तक तो हो गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम तक। फिर अब हम जो हमारे 4 सर्वनाम बचे हैं उनको हम कल पढ़ेंगे। और आज के टॉपिक को, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप इस चीज को शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आता या कहाँ आपको लगता है कि मेरे अंदर कहाँ कमी हो सकती है पढ़ाने में। हो सकता है मैं भी एक आध पॉइंट यहाँ गलत बता देता हूँ, क्योंकि माइंड में इतना ज्यादा सब कुछ चलता है, पूरा टॉपिक चलता है, हो सकता है माइंड से बहुत सारी चीजें स्लिप हो जाती है, परंतु आप उसको बता सकते हैं। तो इस चीज में मैं आपका ये नहीं है कि कुछ भी आपका ऐसा अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं कुछ भी बुरा मानूंगा, नहीं। वो अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो आप बिल्कुल, मेरे अंदर मुझे अपनी कमियां नहीं दिखाई देती है, परंतु सामने वाला मेरे अंदर की कमियों को अगर मुझे बताएगा तो मैं जाहिर सी बात है मैं उस चीज में सुधार करूंगा। ठीक है, आप मेरी वीडियो को शेयर करें और अन्य लोगों के पास तक पहुंचाएं और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं और अच्छा कंटेंट